नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। निर्दलीय महिला सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर को बाकायदा उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें नवनीत राणा ने कहा है कि संसद में उनके बयान को लेकर उन्हें धमकी दी गई है। वसूली मामले को लेकर नवनीत राणा ने लोकसभा में सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा था। अरविंद सावंत ने नवनीत राणा के आरोपों को गलत बताया है। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के इस हमले की चर्चा दूर तलक हो ही रही थी कि नवनीत राणा ने शिवसेना के खिलाफ एक और घमासान छेड़ दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में नवनीत ने शिवसेना के वरिष्ठ सांसद अरविंद सावंत पर धमकी देने का आरोप लगा दिया है। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर बम से शिवसेना संभली भी नहीं है कि पार्टी सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ बड़ा आरोप लग गया। नवनीत राणा का आरोप है कि संसद में उनके बयान के बाद लोकसभा की लॉबी में अरविंद सावंत ने धमकी देते हुए कहा कि तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है, मैं देखता हूँ, तेरे को भी जेल में डालेंगे। जैसे ही मैंने मेरा स्पीच खत्म किया, शिवसेना के कई लीडर वहां से वॉकआउट कर रहे थे और एक व्यक्ति आके अरविंद सावंत जी मेरे पास आए, 2 सेकंड के लिए रुके और रुक के मुझे बताया। मुझे लगा कि हम जब चर्चा करते हैं तो अपने विषयों पे चर्चा करते हैं, हम विरोध दिखाते हैं, पर जब विरोध खत्म हो जाता है तब हम सब कुलीग्स आपस में अच्छे से सुलझे हुए लोगों के साथ जैसे हम बात करते हैं। उन्होंने आते बराबर मुझे बोला कि अब इसके बाद तुम्हारी बारी है, अब तुमको जेल के पीछे डालेंगे। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मांग की है कि अरविंद सावंत के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए। नवनीत राणा के आरोपों के बाद अरविंद सावंत भी सामने आए। सावंत ने आरोपों को नकारा, लेकिन ये जरूर कहा कि उद्धव ठाकरे को लेकर नवनीत की भाषा और लहजा सही नहीं होता। ये काम धमकाना और महिला को, मैं शिवसेना को इतना ध्यान में रखूं, महिला को धमकाने वाला काम करते मैंने कभी धमकाया है। उसके इर्द गिर्द अगर कोई लोग होंगे तो बता देना कि अगर मैंने धमकाया होगा तो। रही बात उनकी जो बात करने का तरीका है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी आप जितनी भी आप वीडियो क्लिपिंग उनके निकालें तो आपको दिखेगा वो आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब का नाम लेगी और उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लेना, एकदम तिरस्करणीय और घृणास्पद बात वो करती रहती है। फिर भी हमने कभी नहीं बोला उनको। अरविंद सावंत खुद को पाक साफ बता रहे हैं, जबकि नवनीत राणा की चिट्ठी में आरोप ये भी है कि उन्हें फोन पर और शिवसेना के लेटर हेड पर चेहरे पर तेजाब डालने और जान से मारने की धमकियां पहले भी मिली हैं। एंटिलिया केस के बाद से बनी परिस्थितियों में महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार को घेर रही बीजेपी के पास अब नवनीत राणा का मुद्दा भी आ गया है। लोकसभा में बयान पर सांसद को किसी दूसरे सांसद से कथित धमकी का ये शायद पहला मामला होगा। नवनीत राणा ने खुद को मिली कथित धमकी को देश की महिलाओं का अपमान भी कहा है, लिहाजा मामला आगे और भी दूर पकड़ सकता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात परमवीर सिंह के आरोपों की। वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। उधर शरद पवार खुलकर देशमुख के बचाव में सामने आ गए हैं। साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। दिल्ली में शरद पवार का ये दावा महाराष्ट्र की सियासत में आए तूफान से निपटने की रणनीति थी, लेकिन इस दावे पर चंद मिनटों में सवाल उठ गए। सवाल ये कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख क्या वाकई हॉस्पिटल में थे? क्या देशमुख को बचाना चाहते हैं पवार? शरद पवार के इस दावे पर बीजेपी ने सवाल उठाकर महाराष्ट्र सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। सोचिए, मुंबई में जो कहानी एंटिलिया के बाहर मिली
विस्फोटक वाली गाड़ी से शुरू हुई वो कहानी अब आगे बढ़कर एक के बाद एक नए नए ट्विस्ट में बदल गई। आज विपक्ष के निशाने पर मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक हैं। सबसे पहले इस कहानी की क्लियर पिक्चर समझने के लिए आप चिट्ठी वाले चक्रव्यूह को समझिए। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी ने एक साथ कई एंगल को जन्म दे दिया, जिसे आप चक्रव्यूह की व्याख्या से समझ सकते हैं। चिट्ठी की एक रेखा सीधे सीधे 100 करोड़ महीने वसूली के आरोप पर खत्म होती है, दूसरी रेखा सचिन वाजे पर आकर खत्म होती है, तो तीसरी रेखा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर। आज एंटिलिया के बाहर से बरामद हुई विस्फोटक वाली गाड़ी और मनसुख हिरेन की हत्या की कड़ियां जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आज हम आपको इस चक्रव्यूह से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। खबर नंबर 1, महाराष्ट्र एटीएस आरोपियों को मौकाए वारदात पर लेकर गई। खबर नंबर 2, महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन केस में हत्या का खुलासा किया। खबर नंबर 3, महाराष्ट्र एटीएस ने धमकी भरी चिट्ठी वाला प्रिंटर बरामद किया। खबर नंबर 4, महाराष्ट्र एटीएस को सचिन वाजे के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले। खबर नंबर 5, मनसुख हिरेन की हत्या में इस्तेमाल सिम कार्ड का राज खुला। विस्फोटक कार केस की इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रही है और मनसुख हिरेन की हत्या की जांच भी अब यही एजेंसी कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र एटीएस फुल एक्शन में है, कत्ल और कातिल की कड़ियों को जोड़ चुकी है। मनसुख हिरेन मर्डर केस भले ही एनआईए को ट्रांसफर हो चुका हो, एटीएस अभी भी इस केस में इन्वेस्टिगेट कर रही है। आज के दिन विनायक शिंदे, जिस आरोपी को अरेस्ट किया गया था, उसे वजह के घर ले जाया गया, उसे उस स्पॉट पर ले जाया गया जहां पर मनसुख हिरेन की बॉडी मिली थी। और विनायक शिंदे का जो खुद का घर कलवा में है, वहां पर भी ले जाया गया। बताया जा रहा है वहां से एक प्रिंटर कल रिकवर हुआ था, जिससे जो खत लिखा गया था, शायद वो खत उसी प्रिंटर से प्रिंट कराया गया था जो अंबानी का थ्रेट लेटर था। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन कहानी के आगे के हिस्से को समझने के लिए अब केस के किरदारों और उनके ऊपर लगे आरोप के हिसाब से रोल समझिए। किरदार नंबर 1, नाम सचिन वाजे, रोल एंटिलिया केस का सूत्रधार, आरोप बड़ी साजिश का मुहरा। किरदार नंबर 2, नाम परमवीर सिंह, रोल सचिन वाजे के राजदार, आरोप जांच में लापरवाही। किरदार नंबर 3, नाम अनिल देशमुख, रोल वाजे से कनेक्शन, आरोप 100 करोड़ उगाही। किरदार नंबर 4, नाम मनसुख हिरेन, रोल विस्फोटक वाली कार का राजदार, अंजाम हत्या। आपने इन किरदारों को समझा। अब इस कहानी के 2 एंगल के बारे में बताते हैं। एक एंगल के पीछे का मोटिव अब तक क्लियर नहीं है, जबकि दूसरे एंगल का मोटिव एकदम क्लियर है। एंगल नंबर 1, एंटिलिया के बाहर विस्फोटक कार की साजिश वाली पूरी स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट के तार अभी तक सचिन वाजे और मनसुख हिरेन से जुड़े हैं, लेकिन विस्फोटक वाली कार के पीछे मकसद क्या था अब तक साफ नहीं हुआ। यानी सचिन वाजे ने ऐसा क्यों और किसके कहने पर किया। एंगल नंबर 2, 100 करोड़ की उगाही का टास्क। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने 100 करोड़ महीने उगाही का आरोप लगाया है। कहा, सचिन वाजे समेत मुंबई पुलिस के अफसरों को देशमुख ने वसूली का टास्क दिया था। इसी केस में परमवीर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। दावा यह है कि अनिल देशमुख के घर की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए और पूरे केस की जांच सीबीआई करे। परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है अपने तबादले को चुनौती देते हुए। उनका कहना है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से उनका तबादला कानून, नियम और परंपरा इसके बिल्कुल खिलाफ है। अपनी याचिका में उन्होंने ये भी कहा है परमवीर सिंह ने कि उनको सीधे मजबूरन सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा संविधान के अनुच्छेद 32 का सहारा लेते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार ने सीबीआई के प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी है। किसी भी मामले की जांच सीबीआई से नहीं करा रहे। और परमवीर सिंह का मानना है कि इस मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष, दबावहीन, प्रभावहीन जांच के लिए जरूरी है कि सीबीआई इस मामले की जांच करे। पहले परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाए और अब सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए अर्जी डाली है। लेकिन क्या इस अर्जी से महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ दिल्ली से संजय शर्मा, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।